Hello everyone. Now in this session we are going to talk about the 1 marks question from the mineral nutrition. I already have shared with you the 1 marks question from the plant growth. अभी हम मिनरल न्यूट्रिशन के अलग से 1 मार्क्स की क्वेश्चन इस सेशन में लर्न करेंगे. पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन की एक डेफिनेशन आपको दी है पेज नंबर 145 पे, वो जाके प्रिपेयर कर लीजिए बिकॉज 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे ही डेफिनेशन या छोटा सा एग्जाम्पल पूछने की पॉसिबिलिटी है. सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन द टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ये टॉक्सिसिटी जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सीईटी और नीट लेवल का भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, काफी इंटरेस्टिंग भी है. सो देखिए, आप उसको डिफाइन करके रखिए. आपको ये 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है. ऑल्सो इफ यू रिमेम्बर 11th स्टैंडर्ड, आपने अगर साइनोबैक्टीरिया आपको याद आ रहा है तो साइनोबैक्टीरिया में हमने हेटेरोसिस्ट पढ़ा था जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के हेल्प से ही हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम. वो साइनोबैक्टीरिया हमने पढ़ा है. इसीलिए थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज हेटेरोसिस्ट. यू शुड हैव दैट अवेयरनेस अबाउट द हेटेरोसिस्ट. ये क्या है? हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने वाला एक पार्ट है बैक्टीरिया में. ये दोनों भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक छोटे छोटे क्वेश्चंस और टर्म्स है ऑन पेज नंबर 147. देखिए, अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल सा है, जिसमें बस आपको एक ट्रिक यूज करके उस इक्वेशन को या उस प्रोसेस को याद रखना है. आपकी बुक में 2 ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, और उसके एग्जाम्पल के साथ आपको याद रखना है. ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. नाइट्रिफिकेशन एंड एक्सप्लेन दिस विद सुटेबल एग्जाम्पल, और मे बी यू कैन जस्ट गेट अ क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेन. आपको उसका एक एग्जाम्पल लिखना है और डेफिनेशन लिखनी है नाइट्रिफिकेशन की. लाइकवाइज इधर भी आपको डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है और उसका एक सुटेबल एग्जाम्पल से आपको ये क्वेश्चन आपको लिखना है. सो इतना सा लिखने से बहुत इजी है. आपको ट्रिक भी बता दूंगी ट्रिक वाले वीडियो में, बट यहाँ देखिए, आपको ये अभी के लिए ये दोनों देख के रखने हैं. वो आपको मिलेगा पेज नंबर 149 पे. ध्यान से करिए, ये क्वेश्चन हो सकता है. देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, जो एक बस नंबर याद रखने से भी आपको मार्क्स देके जाएगा, जो कि नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन है हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स वुड रिक्वायर टू फिक्स द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. एक टाइम पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फिक्स कराने के लिए हमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए. पेज नंबर तो वैसे मेंशन किया है, बट मैं आपको इसका जवाब भी बता देती हूँ. प्लांट्स वुड रिक्वायर 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर दिस फिक्सेशन. सो याद रखिए, 16 नंबर आपको याद रखना है. 16 इज द नंबर दैट इज एक्चुअली अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 16 मॉलिक्यूल्स याद रखिए, कभी मत भूलना, दिमाग में फिट करके रखिए 16 मॉलिक्यूल्स. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, जिसका जवाब मैं आपको बता दूंगी. फर्स्ट विल डिस्कस द क्वेश्चन. क्वेश्चन है व्हिच बैक्टीरिया इज बेस्ट नोन फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये आपको मिलेगा पेज नंबर 149 पे, बट मैं आपको जवाब बता देती हूँ. इसका जवाब है राइजोबियम. ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स या टर्म्स याद रखने से भी आपको इस चैप्टर से बहुत इजी से प्रिपरेशन करके फुल मार्क्स मिल सकते हैं. So what we have to remember is rhizobium is a best known bacteria for the symbiotic association for the nitrogen fixation. Okay? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना. क्वेश्चन है मेंशन रिएक्शन आकर इन अ ट्रांसअमाइनेशन. यहाँ आपको एक इक्वेशन या रिएक्शन के फॉर्म में वो पूरी प्रोसेस समझा के दी है. आपको पूरा इक्वेशन लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें आपको मिसिंग जो टर्म्स है वो लिखना पड़ेगा. मे बी आपको दिया जाएगा मिसिंग करके कोई चीज और वहां ए लिखा जाएगा, फाइंड आउट ए और फाइंड आउट बी, ऐसे करके 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑन द बेसिस ऑफ दैट इक्वेशन रिएक्शन बन सकते हैं. उसके बाद है, यहाँ भी सेम है, अमाइडेशन में भी कुछ रिएक्शन है, वहां भी आपको समझना पड़ेगा. और ये आपको दोनों भी मिलेगा. ये मिलेगा 150 पेज पे, ये क्वेश्चन मिलेगा 170 पे. सो रिएक्शंस काफी ध्यान से लर्न करके रखिए. जो उसमें इक्वेशंस दिए हैं या कुछ रिएक्शंस दी है, वो रिएक्शन में आपको कोई भी एक मिसिंग दे दिया जाएगा, एक मिसिंग पीस दे दिया जाएगा, उसको आपको फिल करने से 1 मार्क्स मिलेगा. इस चैप्टर में टेबल दिया हुआ है 7.10, जो पेज नंबर 145 से 146 में आपको मिलेगा. उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसको आप कौन से फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं उसको, प्लस वो अगर नहीं हुआ तो प्लांट्स पे क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं. इसमें से भी आपको कोई एक किसी एक न्यूट्रिएंट का या किसी एक मिनरल का आपको डेफिशिएंसी सिम्टम पूछा जाएगा.
सो अभी 10th वाला क्वेश्चन जो मैं यहाँ लिखूंगी वो मैं लिखूंगी प्रिपेयर टेबल नंबर 7.10। सो ये टेबल प्रिपेयर करने से आपके जो 7.10 टेबल है, ये प्रिपेयर करने से आपके 1, 2, 3 सारे मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं, बिकॉज वो कुछ भी क्लब एंड कंबाइन करके पूछ सकते हैं। मे बी यू कैन गेट अ क्वेश्चन, राइट डाउन द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, कुछ भी हो सकता है। या किसी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में किसी एक न्यूट्रिएंट का पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में किसी 2 न्यूट्रिएंट का पूछा जाएगा, और ऑल टुगेदर आपको कुछ दे दिया जाएगा मेंशन करके। मैच द पेयर्स में भी आपको क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। सो ये सीईटी, नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है, बट आने वाले एग्जाम जो बोर्ड के एग्जाम के लिए हम फोकस कर रहे हैं उसको भी प्रिपेयर करके रखिए। अगर उसको प्रिपेयर करने में इफ यू फील एनी कंफ्यूजन, यू कैन जस्ट लेट मी नो, विल द ट्रिक ऑन दिस वन। सो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आप मिनरल न्यूट्रिशन से प्रिपेयर करके रखिए, एंड आपको बिलीव मी बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एंड yes, that was all about the 1 marks question from the mineral nutrition. If any doubt, you can let me know. See you in next session.